ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है नोटोथाइलस, जिसमें हम क्लास एंथोसेरोटॉप्सिडा, जिसका ऑर्डर एंथोसेरोटेल्स है, फैमिली नोटोथाइलेसी, इसके बारे में देखेंगे कि इसमें क्या इसका डिस्ट्रीब्यूशन हैबिटेट होता है, बॉटनिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं और किस तरीके से इसमें रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले हम नोटोथाइलेसी फैमिली के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले कि द गैमेटोफाइट शोज स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस विद द एंथोसेरोटेसी। तो जो एंथोसेरोस की फैमिली होती है उससे बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस शो करता है कि दोनों के जो कैरेक्टर है नोटोथाइलेसी और एंथोसेरोटेसी दोनों के लगभग सेम होते हैं। द स्पोरोफाइट हाउएवर इज स्लाइटली डिफरेंट। इट इज शॉर्ट, compact, marginal and grows out horizontally from the fertile lobe of the rosette like thallus। तो इसमें जो स्पोरोफाइट होता है वो एंथोसेरोटेसी फैमिली में जो एंथोसेरोस का जो स्पोरोफाइट होता है जो कंटिन्यू ग्रो करता है उसके कंपैरिजन में छोटा होता है। द फोटोसिंथेटिक टिश्यू इन द कैप्सूल वॉल इज एब्सेंट एंड द स्टोमेटा आर लैकिंग। और जो फोटोसिंथेटिक टिश्यू है वो भी इसमें एब्सेंट होता है। The columella varies from species to species. It is well developed and central in position in some or entirely lacking in order. Others, the pseudo-elaters are simple or oblique band. The family include a single genus Notothylus। तो जो ये फैमिली है नोटोथाइलसी इसका सिंगल जीनस पाया जाता है नोटोथाइलस। तो सब अब इसमें देखते हैं हम नोटोथाइलस का डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटेट। द जीनस कंप्राइजेज ए नंबर ऑफ स्पीसीज विच आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड बोथ इन द ट्रॉपिक्स एंड टेम्परेट। जो नोटोथाइलस है उसका जो जीनस है उसकी कुछ ही स्पीसीज पाई जाती हैं, जीनस की कोई ज़्यादा स्पीसीज नहीं है और ट्रॉपिक और टेम्परेट एनवायरमेंट जोन्स में यह पाया जाता है। ऑफ दीज फोर नेमली नोटोथाइलस इंडिका, एन लेविरेरी, एन चौधरी एंड एन जवानिकस हैव बीन रिकॉर्डेड इन इंडिया। तो इंडिया में इसकी 4 स्पीसीज पाई जाती है। दे आर फाउंड ऑन मोइस्ट रॉक्स एंड डैम्प अर्थ इन ह्यूमिड शेडी लोकेलिटीज़। तो ये कैसे एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं जब मॉइस्ट रॉक्स होती है ये और डैम्प अर्थ होती है, जो पानी ह्यूमिडिटी जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलती है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। अब इसका थैलस देखते हैं। थैलस के एक्सटर्नल फीचर्स में हम देखेंगे कि द डेलिकेटेड थिन थैलस इज डॉर्सीवेंट्रल एंड ग्रोज फ्लैट ऑन सबस्ट्रेटम। इसका जो थैलस होता है वो बहुत ही डेलिकेटेड होगा और डॉर्सीवेंट्रली ग्रो करता है और सबस्ट्रेटम पर फैला हुआ रहता है, फ्लैट में फैला हुआ इस तरीके से ग्रो करेगा, चारों तरफ की ग्रोथ शो करेगा। यूजुअली इट इज़ ऑर्बिक्यूलर और सब ऑर्बिकुलर इन फॉर्म। तो ये ऑर्बिक्यूलर फॉर्म होती है इसकी, येलोइश और लाइट ग्रीन इन कलर एंड वेरी मच लॉब्ड। जो इसका कलर होता है येलोइश और लाइट ग्रीन कलर में ये पाया जाता है और बहुत ही ज़्यादा लॉब्ड होता है। ईच लॉब में बी एंटायर और टूथेड और बीसेड विद ब्लंट इरेगुलर प्रोसेस। तो जो इसकी जो लॉब होती है वो एंटायर, जिसके किनारे कटे फुटे होते हैं, या टूथेड जो कि टूथ जैसी शेप पाई जाती है, मतलब कि जो किनारे हैं उसके ऐसे मिलेंगे कि कटे फटे से एंटायर टाइप के इसमें पाए जाते हैं। फ्रॉम द अंडर सरफेस ऑफ थैलस अराइज द यूनिसेलुलर स्मूथ वॉल्ड राइजोइड विच एंकर इट टू द सबस्ट्रेटम। और वेंट्रल सरफेस पर इस पे यूनिसेलुलर स्मूथ वॉल्ड राइजोइड इसमें पाए जाते हैं जो कि सबस्ट्रेटम से चिपके हुए रहते हैं। तो और एंथोसिरोस के भी यहाँ पे दिया हुआ है कि उसमें किस तरीके के पाए जा रहे हैं। इन एज इन एंथोसिरोस द स्केल एंड ट्यूबरकुलेट राइजोइड आर एब्सेंट। फिर नेक्स्ट इसमें देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। ए वर्टिकल सेक्शन ऑफ द थैलस लोब रिवील that it is 6 to 8 layer of cell thick in the middle portion which form the midrib। जो इसका वर्टिकल सेक्शन होता है उसमें देखते हैं तो 6 to 8 लेयर इसमें पाई जाती हैं।
Gradually, it thin out the expanded portion of the thallus to a single layer at the margin. जो इसका मिडरिप वाला रीजन है वहाँ तो 6 to 8 लेयर ऑफ सेल पाई जा रही है, और जो मार्जिनल रीजन होता है उसमें सिंगल लेयर ये रह जाती है. द सुपरफिशियल लिमिटिंग लेयर एट द अपर एंड लोअर सरफेस shows a more regular arrangement of cells which are smaller in size than the cell in the interior. तो इसमें जो सेल्स का अरेंजमेंट है वो अलग अलग टाइप से इसमें हमें देखने को मिल रहा है. तो जो बाहर की तरफ जो सेल्स पाई जाएंगी वो तो थोड़ी साइज में बड़ी है, और जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं उसकी साइज थोड़ी छोटी होती जा रही है. द सेल्स हाउएवर आर नॉट क्यूटिकुलराइज्ड एंड डज नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिस्टिंक्ट एपिडर्मिस. और जो इसकी सेल्स होती है क्यूटिकुलराइज्ड नहीं होती, मतलब क्यूटिकल उस पर एब्सेंट होती है, तो इसलिए यहाँ पर डिस्टिंक्ट एपिडर्मिस नहीं पाई जाती है. विदिन द टू लिमिटिंग लेयर्स द थैलस कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट पैरेन्काइमल सेल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न अपार्ट फ्रॉम द इंटरनल cavities which contain mucilage and occasionally a blue-green alga nostoc. There is no differentiation of vegetative cell. तो इस तरीके से हम यह कह सकते हैं कि जिस तरीके से इसमें भी क्या होता है, म्यूसिलेजिनस कैविटी पाई जाती है इंटीरियर रीजन में, जिसमें नोस्टॉक एल्गा इसमें पाया जाता है. The mucilage cavity opened by narrow slit at the ventral surface. Mucilage cavities are absent in Angionicus. As in Anthoceros, the cells contain only a single large chloroplast. The latter has a single pyrenoid. Sexual reproduction. अब यहाँ इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं तो मियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है. तो नोटोथाइलस नॉर्मली रिप्रोड्यूस बाय मियोस्पोर formed following sexual reproduction. Some species are monoecious and other dioecious. कुछ स्पीसीज इसकी मोनोइशियस होती है, कुछ डायोशियस पाई जाती है. द कॉमन इंडियन स्पीसीज आर रिपोर्टेड टू बी मोनोइशियस बट स्ट्रांगली प्रोटेंड्रस. जो इंडिया में मिलने वाली स्पीसीज हैं वो इसकी मोनोइशियस तो होंगी लेकिन प्रोटेंड्रस कंडीशन उसमें देखी जाती है. प्रोटेंड्रस का मतलब होता है जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो पहले मैच्योर हो जाता है इन द कंपेरिजन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. The sex organ antheridia and archegonia as in Anthoceros develop within the surface tissue and not above them. सबसे पहले इसमें देखते हैं एंथ्रीडिया. The antheridia occur in cluster of 2 to 6 on the dorsal surface of the thallus in cavities called the antheridial chamber. एंथ्रीडिया इसमें 2 से 6 के क्लस्टर्स में पाई जाती है और डॉर्सल सरफेस में मिलेगी, एंथ्रीडियल चैम्बर्स में पाई जाती है. द एंथ्रीडियल चैम्बर्स आर roofed over at first. With the ripening of antheridia, the roof rupture and the orange-colored antheridia stand in a cluster at the bloom of the antheridial pit are exposed to व्यू. तो ये जो इसमें एंथ्रीडियल चैम्बर होते हैं पहले ही कवर्ड रहते हैं, रूफ्ड रहते हैं. जब ये एंथ्रीडिया मैच्योर हो जाती है तो उस टाइम पर जो एंथ्रीडिया की रूफ होती है वो वहाँ से रप्चर हो जाएगी, हट जाती है, और उसके बाद ऑरेंज कलर के एंथ्रीडिया वहाँ से बाहर की तरफ निकल आते हैं और एक्सपोज होते हैं. द मेच्योर एंथ्रीडियम इज लार्ज ओवल शॉर्टली पेडिसिलेट ऑब्जेक्ट. जिसमें मैच्योर एंथ्रीडियम है वो लार्ज होती है और पेडिसलेट होती है. द बॉडी ऑफ द एंथ्रीडियम कंसिस्ट ऑफ ए जैकेट ऑफ स्टेराइल सेल्स constituting the wall. The latter surround a mass of a small cubical cell called the एंड्रोसाइट. तो जो एंथ्रीडियम की जो बॉडी है वो चारों तरफ से स्टेराइल सेल से कवर्ड रहती है जो जैकेट बनाती है, और उसके अंदर की तरफ एंड्रोसाइट्स पाई जाती हैं. द प्रोटोप्लास्ट ऑफ ईच एंड्रोसाइट फॉर्म ए सिंगल बाइफ्लैजिलेटेड स्पर्म. और जो एंड्रोसाइट होती है वो क्या, उसका जो प्रोटोप्लास्ट होता है तो ईच एंड्रोसाइट आगे जा कर के बाइफ्लैजिलेटेड स्पर्म का फॉर्मेशन करती है.
अब इसके बाद देखते हैं आर्किगोनिया। द आर्किगोनिया अकर इमर्स्ड क्लोज टू द growing tip with the neck and ventral confluent with the adjacent vegetative tissue of thallus। जो आर्किगोनिया है वो मिलती है जो ग्रोइंग टिप्स होते हैं उनके ऊपर, तो वहाँ पर ये पाई जाएगी। एज इन एंथोसेरोस द आर्किगोनियल नेक इज मच शॉर्टर देन दोज ऑफ द अदर ब्रायोफाइट। The neck canal is however wider than that of Anthoceros. It contains 3 to 5 neck canal cells. In the monoecious protandrous species, the archegonia develop on the same thallus which had earlier produced the antheridia। तो इसमें यह है कि जो आर्किगोनिया है वो उसकी जो नेक होती है वो ज़्यादा चौड़ाई भी मिलेगी एंथोसिरस के कंपैरिजन में नोटोथाइलस में, और इसी तरीके से इसमें 3 से 5 नेक कैनाल सेल होती है। और जो मोनोइशियस प्रोटेंडरस स्पीसीज होती हैं उनमें क्या होता है आर्किगोनिया का डेवलपमेंट भी सेम थैलस पे होगा जहाँ पे पहले एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट हुआ था। The development and structure of sex organ and the method of fertilization are सेम एज इन एंथोसेरोस। और जो इसमें एंथ्रीडिया आर्किगोनिया का डेवलपमेंट और जो फंक्शन है वो बिल्कुल एंथोसेरोस की तरह ही होते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया के डेवलपमेंट के बारे में हम स्टडी करेंगे।